ठीक है, तो आप में से कितने लोग क्लास में ऐसे हैं जो नए हैं, जिनका पहला दिन है आज? है किसी का? जिनका पहला दिन है भाई, वो कल से आना। देखो कल से क्या हो रहा है ना, ये न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, 2023-24 वाला, 23 से 24। और इसमें सब सब्जेक्ट है। इसमें 8 से 9 जो है वो मॉर्निंग में इंग्लिश का बैच लगाया है। अब देखो ना, अपना टाइम टेबल बदलना मत, जैसे पढ़ रहे हो जिसमें आपको सहूलियत है वैसे ही पढ़ना। मैं बता दे रहा हूं, 8 से 9 इंग्लिश, 9 से 10 इसमें जो है वो मैथ है, मैथ्स, और 10 से 11 इसमें है रीजनिंग, और 11 से 12 है ये वाला टाइम जो है, इसमें है जीएस। जीएस में मैं हिस्ट्री शुरू करूंगा, और हिस्ट्री में भी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, यानी जिसे आजादी के बाद का इतिहास हम लोग कहते हैं, वही मैंने बताया कैसे एकीकरण हुआ, वो सब इंदिरा काल, और कैसे राजीव गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई, लिट्टे वाली समस्या क्या थी, एक एक चीज जो बात की बात है। और आपको मैं बताऊं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है ना प्रेजेंट टाइम में, वो यही वाली हिस्ट्री होती है। भाई जनता सरकार आ गई, ये सरकार आई, वो सरकार आई, अटल जी की सरकार रही, तो मैं एक एक सब लोकसभा चुनाव कैसे क्या हुए, जितने चुनाव है वो सब मैं इसमें कंप्लीट कराऊंगा आपको एक एक करके। और ये हो गया। और 12 से 1 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इन चारों में वो है हिंदी। वो इसलिए है क्योंकि ये चारों इसके बिना तो बेकार है ना। इंग्लिश को छोड़ दो बस एक, भाई जीएस समझने के लिए हिंदी तो आनी चाहिए। हिंदी नहीं होगी तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? हिंदी भाषा है, एक लैंग्वेज है। तो 12 से 1 हिंदी। तो ये टोटल सब्जेक्ट हो गए आपके 5 सब्जेक्ट। ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका कल से। कल का मतलब है आपका 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च को। हॉल क्या है? हॉल हमने, क्योंकि हॉल की एक कमी हो रही थी, तो एक नया हॉल, वो साइड वाला हॉल हमने दोबारा स्टार्ट किया, हॉल नंबर 1, जो हॉल नंबर 10 के साबिर जी की क्लास जो चलती है उसके साइड में जो हॉल है, वहीं पर जो है वो क्लास स्टार्ट होगी। ये वाली जो क्लास चलनी है आपकी, ये तीनों क्लास ये हॉल नंबर 1 में चलेगी। ये हॉल नंबर 1 में जो पहला है हॉल नंबर, और ये वाली जो क्लास है मेरी वाली, ये वाली क्लास इसी हॉल में चलेगी, हॉल नंबर 13 में। बाकी फिर से वाली क्लास जो है वो आपकी 1 में ही पहुंच जाएगी। तो केवल एक चेंज होना है आपका, हॉल नंबर 13 वाला जो मेरी क्लास है वो यहीं पर चलेगी, बाकी क्लासें वैसे चलनी है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरू होंगे क्योंकि नए बैच हैं, ये वाला नए सिरे से शुरू हो रहा है, मैथ का नया शुरू हो रहा है, तो ये सब शुरू से स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। अभी ऐसे मत करना कूदते फिरो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं या आपके भाई हैं, आपके आस पड़ोस वाले हैं, मित्र हैं, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी हैं, तो उनसे बोल देना कि भैया ऐसे ऐसे बैच शुरू हुआ है और ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अरे मैं सोच रहा था कि थोड़ा जगा दूं, तुम सो रहे हो, नया बैच है इसलिए मैंने जानबूझ करके ऐसा बोला, नहीं तो मम्मी पापा नहीं बोल देता मैंने फ्रेंड ही क्यों बोला ठीक है, ये भी तो कह सकता था फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मदर, फादर, ऐसे भी तो बोल सकता था, नहीं बोला ना मैंने, मैं केवल हंसा रहा था आपको। तो ये बैच है भाई, आप इसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इसमें क्या है ना, अगर आप 5 सब्जेक्ट अगर पढ़ते हो, इंडिविजुअल फीस तो आपको पता है ज्यादा पड़ेगी, लेकिन हमने इसकी शुरू के बच्चों के लिए, मतलब जो फर्स्ट दिन से जुड़ेंगे, तो शुरू में 3-4 दिन जो एडमिशन लेंगे, इन 5 की फीस पर हमने कुछ और किसी बैच में नहीं है, केवल इसी में बैच में है। तो जो 5 सब्जेक्ट पढ़ेगा केवल उसके लिए, बाकी तो फिर वही नियम है 400 वाला, 300 वाला, वैसा वाला जो नियम चलता है। कितनी फीस है? लगभग 5 सब्जेक्ट की मेरे हिसाब से 1200 होगी, जहां तक 1200 के आसपास जमा होती है। लेकिन जो अभी पढ़ेंगे वो ने केवल 800 रुपीज फीस जमा करने हैं, 800 रुपए, ठीक है। 800 रुपए फीस उनको देनी है पूरे कंबाइंड बैच की। तो जो नए हैं लोग हैं, आप उन्हें बता देना, उनके पास है, वो ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। बाकी केवल जीएस तो आप जानते हैं 400 फीस देते हैं, मैथ दोगे 300 दोगे, रीजनिंग 300, हिंदी 300,
ठीक है, इंग्लिश 300, तो सोचिए आप 1200-1600 फीस हो गई, तो 50% ऑफ हो गया इस पे। खैर ये बैच शुरू हो रहा है, न्यू फाउंडेशन बैच, उसके बाद फिर एक 25 तारीख से होगा, उसके बारे में जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। तो ये है शोभेंद्र जी जो इस बैच में रीजनिंग पढ़ाए, कैमरे में देखते हैं, ये है शोभेंद्र जी जो रीजनिंग आपकी शुरू करेंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे। वहाँ प्रदीप सर आप भी आ जाओ, कैमरे से बच्चे देख भी रहे हैं, ठीक है। प्रदीप सर ये इस वाले बैच में मैथ पढ़ाएंगे, और इसके अलावा जोशी जी, ठीक है, ये हिंदी पढ़ाएंगे इस वाले बैच में। और इंग्लिश वाले हैं नहीं, उनका फोटो तो रखा है ऑफिस में, ठीक है, वो दिखा देता मैं, नहीं वीडियो में दिखा देता। तो इंग्लिश जो है वो पढ़ाएंगे, तो आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं उसको। बाकी और जो बैच हैं वो आगे आपके जैसे जैसे शुरू होंगे आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। कुछ और किसी का क्वेश्चन है तो बताओ, और कोई कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है तो बताएं। हाँ, कोई शोभेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ भी, कुछ बिल्कुल बोलना चाह रहे हैं। अब मौका मिला बोलने का, कौन छोड़ सकता है। तो जैसे सर ने बता दिया है कि बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आपको पता था कि रीजनिंग की 2 क्लासेस चल रही थी, एक 11 से 12 चल रही थी और 1 से 2 चल रहे थे, ठीक है। तो कुछ लोग अदर क्लासेस की वजह से नहीं आ पा रहे थे, तो इसलिए कि नया रीजनिंग का बैच भी है आपके सामने एक, ठीक, और मैथ्स का भी एक नया बैच आपके सामने है, ये प्रदीप सर के द्वारा है और रीजनिंग के द्वारा है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करनी पड़ती है। जिसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होगी वो सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि ऐसे होता है ना, एक बरसाती मेंढक कि वैकेंसी आई, घर से बाहर निकल के आ गए कूद के, चलो अब हम तैयारी करते हैं। उन लोगों का अगर कोई बहुत लग ज्यादा साथ देता है तो उनका हो जाता है, नहीं तो मैक्सिमम उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो एक कंटिन्यूटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ तैयारी करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भाई एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, जब होगा देखा जाएगा। यानी कि अगर हमें युद्ध जीतना है तो युद्ध की तैयारी तो पहले ही करनी पड़ेगी, या जिस दिन युद्ध होगा उस दिन तलवार उठाओगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी करने के लिए फाउंडेशन बैच में आएंगे, वो अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखें, रेगुलर रहें, तो ज्यादा और जल्दी सफलता मिलेगी उन्हें। अब शॉर्टकट की बात कही मैंने, तो शॉर्टकट का मतलब ये होता है कि एज ए स्टूडेंट, अगर मैं भी स्टूडेंट था जब आपकी तरह, मैं अभी भी स्टूडेंट हूं, पढ़ाई कर रहा हूं अभी भी, हम क्या सोचते हैं, कुछ मसाला मिल जाए बस, तड़का भड़का। तड़के भड़के से सिर्फ हमें मजा आ सकता है, ज्ञान नहीं मिल सकता, और अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। हमसे 2 सवाल हो गए तो हम चौड़े हो जाते हैं, अरे नहीं मैं तो, मुझे आता है, 2 सवाल हो गए। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ ठाकुरद्वारा में रह रहे हैं। सोचिए भारत की जनसंख्या कितनी है और कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन एग्जाम देने जाओ उस दिन ये शकल जो है ना, आईने में देख के जाना कि मैं 1 करोड़ लोगों की भीड़ में जा रहा हूं, उसमें अलग दिखना है, मतलब सिलेक्शन लेना है तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा। उनसे ज्यादा बेहतर ज्ञान होना चाहिए, उनसे बढ़िया कॉन्सेप्ट होने चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य के साथ ये कल फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। आप अपना समय दीजिए और सक्सेस जरूर मिलेगी। धन्यवाद। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल।